देखिए, माननीय चौधरी विजेंद्र सिंह, पूर्व सांसद, इन्होंने जितने भी प्रेस वार्ता में तत्व रखे हैं, बिना सही जानकारी के रखे हैं। ना तो ये अपनी राजनीति चमकाने की चक्कर में रखे हैं या किस चक्कर में रखे हैं मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जिम्मेवार व्यक्ति ऐसा व्यक्तित्व देता है जो कि अशोभनीय है। पहला पॉइंट जो इन्होंने रखा कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कोई भी पोखर कोई कब्जा नहीं करेगा, बिल्कुल सही कहा। लेकिन आपको माननीय ये मालूम है कि ये ऑर्डर क्या हुआ था, कब हुआ था? मैं आपको बताता हूँ। ये ऑर्डर हुआ था 1953 में, और उसमें साफ कहा गया है, ताकि आप जैसे लोग इसका फ़ायदा ना उठाएं, उसमें साफ कहा गया है कि जितने भी 1953 तक पोखर, मरगटाई मतलब शमशान या कब्रिस्तान या चारागाह ये दर्ज हैं उस तारीख तक, 53 तक रेवेन्यू रिकॉर्ड में, वो ही माने जाएंगे। अन्यथा ये नहीं कि मेरी ज़मीन क्योंकि लो लाइंग है, उसमें पानी जगह जगह से भर जाता है, तो उसको आप पोखर डिक्लेयर कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। पहली जानकारी आपकी ये थी, गलत जानकारी। दूसरी, आपने उसमें कहा है कि नगर निगम ने अपना बोर्ड इतने सालों तक क्यों लगा के रखा। बिल्कुल लगा के रखा, लेकिन आपको शायद ये भी जानकारी है और पूरे अलीगढ़ को जानकारी है, पिछले 1 महीने से ये पेपर में, हाँ, एक और आपकी तरह जनप्रतिनिधि ने सवाल उठाए थे, और इसका क्लियरिफिकेशन सारे पेपर को मैंने लिखित में दिया है, जिसकी कॉपी ये है। और सारे पेपर वालों को, सारे अधिकारियों को ये मालूम है कि ये ज़मीन टीकाराम एंड फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट की है। आपने कहा कि यह बोर्ड क्यों लगा था 2022 में, क्योंकि ये केस चल रहा था हमारा न्यायालय में, केस हम जीत गए सन 2022 में, तो हमने उनका बोर्ड हटा के अपना बोर्ड लगाया है। अब दूसरी जानकारी भी आपकी गलत हुई। तीसरी जानकारी जो आपने कहा कि वहाँ पे प्लॉट बना के बेच रहे हैं, बेचा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम कोर्ट से केस जीत गए, उसके बाद हमने सारे डिपार्टमेंट से वहाँ पे नाला बनाने की परमिशन ली है, जो कि एडीए से, नगर निगम से, सारे डिपार्टमेंट से परमिशन लेने के बाद वहाँ पे नाला बनाया जा रहा है, जो हम अपनी कॉस्ट पे बना रहे हैं, किसी की कॉस्ट पे नहीं, अपनी कॉस्ट पे बना रहे हैं, ताकि वहाँ के लोग जितनी गंदगी उस जगह पे होती थी उससे पार पाएँ। और सलज फार्म का पानी रोकने के लिए नगर निगम की जिम्मेवारी दी थी, जबकि वो भी हमें करनी पड़ रही है। तो तीसरी जानकारी आपको ये बता दूं, वहाँ पे अभी हम एक जनहित की वो कर रहे हैं, चीज़ बना रहे हैं, जैसा कि सबको यहाँ पे मालूम है, पूरे अलीगढ़ को मालूम है और आपको भी ज्ञात है। ये सिर्फ आप अपनी ओछी राजनीति बढ़ाने के लिए ये सब विवाद उठा रहे हैं, लाइमलाइट में आने के लिए कर रहे हैं, और कुछ नहीं। आपको भी मालूम है कि वो टीकाराम फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट की ज़मीन है, और टीकाराम फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट ने जितना यहाँ पे लोगों के लिए किया है, मैं प्राउडली कह सकता हूँ, क्योंकि मैं उस परिवार से हूँ, और आजकल मैं देख रहा हूँ कि आज तक इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे हुए, किसी ने भी आम लोगों के लिए इतना नहीं किया जो हमारी फैमिली ने किया है। आपको ज्ञात है, टीकाराम इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, रघुवीर बाल मंदिर, आपको पता है यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ पे कम से कम 12 से 13 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, जो कि हमारे दान की हुई संस्था है। दूसरा टीकाराम मंदिर, जो कि 2 एकड़ में है, वो है, और कॉलेज वगैरह 40 एकड़ में है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने दान की हुई हैं, इससे एक पैसा नहीं लेते। आपको और चीज़ बता रहा हूँ, और फिर भी आप जैसे लोग अपनी सिर्फ राजनीति को उभारने के लिए, क्योंकि अभी आपका कहीं नाम नहीं आ रहा था, अब इलेक्शन आने वाले हैं, तो आप लाइमलाइट में आने के लिए आपने ये इस तरह के व्यक्तित्व दिया, जो कि अशोभनीय है। मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि आप अपने शब्द वापस लें और इसका खंडन करें, क्योंकि इसके पहले जिस जनप्रतिनिधि ने ये सवाल उठाए थे, इसके बारे में इंक्वायरी कराई, सारे डिपार्टमेंट लग गए। आप तो अब सांसद भी नहीं है, वो तो यहाँ के अभी जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने उठाए थे।
तो पूरे डिपार्टमेंट लग गए थे और सारी जानकारी उनको दी गई, और सारे पेपर दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, सबके पास ये जानकारी है कि ये टीकाराम फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट की ज़मीन है और इस पे कोई कब्जा नहीं कर सकता। धन्यवाद।